अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस को कैसे कॉल किया जाता है और फंक्शंस के थ्रू हम स्टैटिक की एक स्ट्रेट लाइन प्रिंट करवाएंगे। जितने भी लेंथ के हम जो है वो चाहते हैं वो उसको प्रिंट करवाएगा। यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन हमने बतानी है कि इंट हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है, स्टैटिक नेम का हमारा फंक्शन है, उसमें हमने डिक्लेरेशन करवाई कि इंट ऑफ एन, यानी कि हम एन को एज अ वेरिएबल यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसको भी इंटीजर से डिक्लेयर करवाया और इस फंक्शन डिक्लेरेशन के एंड में हम टर्मिनेटर ज़रूर लगाते हैं। फिर उसके बाद इंट मेन फंक्शन मेन की बॉडी में आ गया। इंट ए इंटीजर डाटा टाइप का हमने एक वेरिएबल लिया जिसको हमने ए लेट किया है। अब इस ए को हमने इसमें रिटर्न करवाना है कि यह ए की जो हमने टेम्परेरी यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया है, ये टेम्परेरी वेरिएबल जो है वो इस एन के अंदर हमारे पास वैल्यू सबमिट करवा देगा। फिर उसके बाद इंट ए एंटर लेंथ, यानी कि हम यहाँ पर एक लेंथ देंगे जिसके थ्रू हमारे पास स्टैटिक प्रिंट होंगे, वो भी स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पर हमने इससे वो नंबर ले लिया, इस नंबर को इस फंक्शन नेम के थ्रू हमने कॉल कर दिया स्टैटिक ऑफ ए, यानी कि यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग हो रही है स्टैटिक ऑफ ए। अब यहाँ पर जो लेंथ हमने दी थी फॉर एग्ज़ाम्पल 5 थी, तो स्टैटिक ऑफ 5 यानी कि ये 5 जो है वो इस n के अंदर जो है वो चला जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू उस n के अंदर सबमिट होगी। फिर उसके बाद रिटर्न 0। यहाँ पर इंट स्टैटिक इंट ऑफ n, यहाँ पर हमने फंक्शन डेफिनेशन के अंदर सारी स्टेटमेंट वही लिखनी है जो हमने यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन में लिखी। ठीक है, यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगाया था एज ए टर्मिनेटर, यहाँ पर हम टर्मिनेटर नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इंट आई और एस, यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स लिए, एक काउंटर वेरिएबल है, दूसरा ही काउंटर वेरिएबल है, एक फर्स्ट है एक सेकंड है। लूप लगाया i इक्वल्स टू 1 और i इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, लेस देन इक्वल्स टू n क्यों? क्योंकि ये वाला जो नंबर है वो इसमें अब आ चुका है। n फॉर एग्जांपल 5 हमने लेट किया था, तो i इज इक्वल्स टू 5, i इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन इज ट्रू, वो अंदर वाले लूप के अंदर जाएगा। ठीक है, s इज इक्वल्स टू 1, अब ये भी इक्वल्स टू 1 है, s इज लेस देन इक्वल्स टू i, अब ये बाहर वाले i की कंडीशन बाउंड्री कंडीशन पर चलेगा। क्या होगा हमारे पास यहाँ पर s इज लेस देन इक्वल्स टू i, अब s तब तक चलेगा जब तक 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, यहाँ पर i की वैल्यू 1 है, दैट इज इक्वालिटी तो है ना बीच में, तो तब भी कंडीशन ट्रू करेगा। इफ़ i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, अगर कंडीशन अगर i 2 से बड़ा है या 2 के इक्वल है, एंड i माइनस 1, s इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू i माइनस 1, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि i जो है वो हमारे पास 2 के इक्वल भी हो, 2 से लेस भी हो, साथ साथ हमारे पास वो एक ये कंडीशन भी ट्रू करवाए कि हमारे पास जो s है वो i से एक नंबर छोटा है, या कह लें फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर 5 लिया था, n की वैल्यू को 5 लिया था, i की वैल्यू 1 है, s की वैल्यू भी 1 है। इफ़ i इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, जब यहाँ पर i की वैल्यू 2 से ग्रेटर या 2 के इक्वल होगी, साथ साथ s इज़ लेस देन इक्वल्स टू i माइनस 1, यानी कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर i के एक नंबर लेस है और वो s से लेस देन हो या उसके इक्वल हो, तब हमारे पास स्पेस प्रिंट होगी। ठीक है, वरना हमारे पास स्टैटिक प्रिंट होंगे, और स्टैटिक प्रिंट होने के बाद हमारे पास सी आउट एंड डेल पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये केस हो रहा है कि अगर हमारे पास 2 से बड़ा या 2
2 के इक्वल नंबर आएगा। साथ में हमारे पास एंड का ऑपरेटर ये चेक करता है कि दोनों कंडीशंस को ट्रू होना चाहिए। दोनों ट्रू होंगी तो वो स्पेस प्रिंट करवाएगा, अदरवाइज वो ये प्रिंट करवाएगा। लेट्स रन। इस केस में हमारे पास क्या प्रिंट होता है, अब वो लेंथ मांग रहा है कि मैं कितने लेंथ का जो है वो स्टार प्रिंट करवाती हूँ, तो वो ऐसे प्रिंट होगा। ठीक है, यानी कि हमने लेवल कायम करना है कि ऊपर वाला लूप यानी कि जो आई वाला लूप है वो 2 से ग्रेटर और इक्वल्स टू 2 हो, नीचे वाला आई से लेस देन 1 हो लेकिन इक्वल भी 1 हो। ठीक है, ये चीज़ जो है, अगर आपने लेंथ जो है वो दूसरी प्रिंट करवानी है तो हम दोबारा चेक कर लेते हैं। 5 एंटर करते हैं तो हमारे पास 5 स्टार्स डिस्प्ले होंगे। ठीक है, ये हो गया फंक्शन के थ्रू हमने स्टार एक्स को प्रिंट करवाया लाइन वाइज। ओके, अल्लाह हाफिज़।